Jai Shri Saminarayan. SSTM School CBSE Mankoa runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankoa heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 7th Standard Civics Chapter 2 Role of the Government in Health. Students, as I told you in previous videos, just keep your notebook, your pen, pencil, textbook with you, and what I will write on this board, just write it in your notebooks. Okay, so let's start it. First of all, answer me that what is you mean by health? What do you mean by health? Yes, so you just tell, you may mean that health means, yes, if you get ill, okay, if you get cut, if you get hurt, this is what you meant by health, right? Yes, but this is not exactly the meaning of health. Yes, of course. Just look in your textbook. Look at your textbooks. Page number 19 and 18. There are several pictures that defines health. Okay, health in the sense of physical health and mental health also. It's not about the physical health only. Yes, जैसे कि हम देखें तो नॉर्मली हमें हेल्दी पर्सन कौन लगता है? जो बीमार ना हो, ओके, अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिखता हो, उसी पर्सन को हम हेल्दी पर्सन मानते हैं. लेकिन अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई, इफ दे फेल इल, अगर उसको कुछ लग जाती है तो हम उसको बीमार मानते हैं. बट हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ओके, जो कि अच्छे से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, मतलब कि कुपोषित होते हैं वो. ओके, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ओके, डिप्रेस्ड होते हैं, ज़्यादा चुपचाप से रहते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा हंसते रहते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम अपने आसपास देखें तो कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुअर रहते हैं, या फिर कोई ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच पीपल रहते हैं. ओके, तो ये जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके, कि जो फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीक़ों से होती है, तो ये हमें सब जगह पे देखने को मिलेंगे. सो व्हाट इज़ हेल्थ की फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से हेल्दी होना, दैट इज कॉल्ड द हेल्थ. नाउ लेट्स सी हेल्थ केयर इन इंडिया. नोट इट डाउन. नाउ स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर इन इंडिया, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है. ओके, उस हिसाब से इंडिया में जो हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, राइट. जैसे कि हम किसी एक एरिया को हम चूज़ कर लेते हैं, इसकी आप अपने ही किसी एरिया को देख लो जहाँ पे आप रहते हो, योर विलेज, ओके, और योर टाउन, तो आप देख
देखेंगे कि आपके विलेज या फिर आपके टाउन में कम से कम 3 या 4 हॉस्पिटल्स होंगे, 3 या 4 ऐसे हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, और जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर होगा वो अलग से. सो देयर आर so many several healthcare centers are there. There are mainly 2 types of that. The first one is public healthcare and the second one is private healthcare centers. So let's see further about them. Public healthcare center and private healthcare center. जैसे कि हम जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, तो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर उसमें जो भी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वो सारी हमें गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है. ओके, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, वो सब कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो भी न्यू फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में मिलती है, सेम फैसिलिटीज़ नाउ डेज हमें पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मिलती है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? यस, डिफरेंस इज देयर कॉस्ट. ऑफ कोर्स, जैसे कि आप देखो कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो है, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको अगर कोई चेकअप करवाना है, आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए आपका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा चीप रहेगा. इट इज़ द चीपेस्ट कॉस्ट. और सपोज कि आपको कोल्ड हुआ है, ओके, नाउ अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी कंसल्टिंग फ़ी 10 या 20 रुपीज़ होती है. देन आफ्टर उसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, ओके, जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उसका भी कॉस्ट मैक्सिमम 50 to 80 इतना रहेगा. सो टोटली आपका जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना होगा? यस, मैक्सिमम 100. ओके, मैक्सिमम 100. इतने में तो आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा. बट फॉर द सेम, मतलब कि अगर उसी सिचुएशन के लिए आप किसी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे तो क्या होगा? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर की कंसल्टिंग फ़ी, राइट, 200 to 400. देन आफ्टर, यस, वो डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं, चेकअप्स करवाएंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, सो 600 to 1000 rupees for that. Then after, your different types of medicines are there. So your total cost of private healthcare center for your cold treatment is around 2000 rupees. So students, the main difference between public healthcare center and private healthcare center is their cost. Public healthcare centers treatment is the cheapest treatment. But जहाँ पे आप देखो तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ ये रहती है कि आपको चीपेस्ट प्राइस पे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाएगी अच्छी से अच्छी. बट बिकॉज कि वो पब्लिक है, ओके, तो वहाँ पे जो आपको प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में, बिकॉज कि आप वहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको
ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। Either you are rich or poor, you have to stand in queue. आपको क्यू में, लाइन में तो खड़ा ही रहना है और अपनी बारी का वेट करना है। ओके, इसी वजह से पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए सपोज़ कि आपको कुछ रिपोर्ट्स या ऐसा वगैरह कुछ करवाना होता है या फिर डॉक्टर से मिलने के लिए भी काफ़ी सारी लाइन देखने को मिलती है और उसकी वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाता है ट्रीटमेंट में। जबकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर हैं तो वहाँ पे अगर आप इमरजेंसी चार्जेस दे देते हैं तो आपको चाहे कितनी भी ज़्यादा लाइन हो लेकिन आपको अच्छे से अच्छी पर्सनली पहले ही ट्रीटमेंट मिल जाती है और आपको इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। सी यहाँ पे एक आपको स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of the Paschim Bengal Khet Mazdoor Samiti, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. Another hospital did not have the facility or the specialized doctors necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment, angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PPKMS filed a case in the court. So students, जैसे कि हकीम शेख के साथ हुआ कि वो ट्रेन से गिर गए, इमीडिएट सिचुएशन उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन क्या हुआ, कहीं किसी के पास बेड एक्स्ट्रा नहीं था, किसी के पास वो टेक्नोलॉजीज़ जो उनको एडमिट करें, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए ज़रूरी जो न्यू जो उनको मशीन्स वगैरह चाहिए होते थे वो नहीं थे। कोई थे जो उनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे जो कि उनकी इंजरी को ठीक कर पाए और फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा जहाँ पे उनको बहुत सारा खर्चा हो गया। ओके, सो कई बार ये हमारे जो प्राइवेट और पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनके बीच का ये जो डिफरेंस है ये कई बार बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पब्लिक और प्राइवेट जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है। वैसे ही आपको एक और स्टोरी दी गई है कॉस्ट के रिलेटेड। ओके, देन आफ्टर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कि जैसे कि हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स और प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स है तो वहाँ पे सारी ट्रीटमेंट्स जो है मोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स वहाँ पे फ्री में दी जाती हैं। ओके, जो वैक्सीन्स होते हैं तो वो वैक्सीन्स भी वहाँ पे फ्री में या फिर
चीपेस्ट प्राइस पे दिए जाते हैं, जबकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा, यस, कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बट जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होती है. Let's see about private health facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private centers. जैसे कि हम देखें तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, ओके, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, ओके, जनरल सर्जन्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम अगर जैसे कि हम बात करें भुज की, तो वहाँ पे तो एक ऐसा हॉस्पिटल रोड है जहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखने को मिलती हैं और उसमें मैटरनिटी सेंटर्स भी हैं. नाउ कि जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में या फिर कहीं पे भी अगर हम जाएंगे तो प्राइवेट जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो उनकी जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ दैट प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स आर इंक्रीज्ड डे बाय डे. व्हाई? बिकॉज लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी चाहिए एट एनी कॉस्ट, लेकिन जो लोग ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे. Then after healthcare and equality, is adequate healthcare available to all? Let's see. Now here students, healthcare and equality. तो जैसे कि हमने देखा कि जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर की जो बात होती है तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में क्या होगा कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो आपको उतनी ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं. ओके, अब हम देखेंगे कि जो विलेजेस और जो सिटीज़ हैं, तो जो विलेजेस में जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके मुकाबले जो सिटी में हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस रहता है. हेल्थ केयर सिटीज़ में जो प्रोवाइड हो सकती है वो विलेजेस के हेल्थ केयर सेंटर्स में वो प्रोवाइड नहीं हो सकती. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो विलेजर्स हैं तो उनको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए उनको सिटीज़ के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे जाना होता है. जैसे कि अगर हम पहले की बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि जो मैटरनिटी होम्स हैं वो विलेजेस में अवेलेबल नहीं होते थे. अभी भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे इतने एफिशिएंट मैटरनिटी होम्स अवेलेबल नहीं हैं. कुछ आपके जो रेगुलर इलनेस होते हैं जैसे कि कोल्ड है, फीवर है, नॉर्मल फीवर, तो उसके लिए या फिर कुछ आपको कट बाउंड ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए आप जो अपने आसपास के जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो उसमें आप करवा सकते हैं, ओके, फॉर विलेजर्स. लेकिन अगर उससे ज़्यादा उनको कुछ है तो उनको कंपलसरी सिटी में आना पड़ता है. जैसे कि हम बात कर रहे थे मैटरनिटी होम्स की, तो थोड़े साल पहले कई ऐसे विलेजेस थे जहाँ पे ये जो मैटरनिटी होम्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे. ओके, तो फिर उस टाइम पे क्या होता कि उन लोगों को कंपलसरी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन उनको कंपलसरी विलेज से सिटी तक आना पड़ता. और कई बार ऐसा होता कि इसकी वजह से जो मदर होती और जो अनबॉर्न चाइल्ड होता वो दोनों की डेथ हो जाती. सो दिस इज द सिचुएशन. बट अभी के टाइम में क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं
ओके, जैसे कि जो मैटरनिटी का जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए व्हीकल्स अलाउड किए जाए हैं। ओके, आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक बार आप अपना नाम है वो डलवा दें तो उसके बाद आपको जब भी ज़रूरत है आप कॉल करें और वो व्हीकल आपके लिए हाजिर हो जाता है। सो अभी के टाइम में हेल्थ को लेके गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो अभी आए हुए हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और हेल्थ को लेके गवर्नमेंट काफ़ी इनोवेटिव भी हो रही है। जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करा हुआ है बिफोर फ्यू इयर्स। Why? Yes, to prevent their illness. Yes, ताकि जो पुअर लोग हैं, ओके, जो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं, तो उनके बच्चे अच्छे से अच्छा खाना खाएं एंड अच्छे से पढ़ाई भी करें। इसके लिए ताकि उनको खाने की वजह से उनको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स ना हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स। जैसे कि हमने देखा कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, तो अभी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हेल्थ को लेके प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो वहाँ पे तो इनइक्वालिटी हमें देखने मिलती ही है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तो वहाँ पे हेल्थ को लेके इक्वालिटी हमें देखने मिलती है। और काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स और प्रोग्राम्स भी हैं जो कि उन्होंने हेल्थ को लेके इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर we completed our second chapter, that role of the government in the health. Now if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Like, share and subscribe this video and join Microsoft Teams meeting for your doubt solution. Thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.